હીરા હબ તરીકે જાણીતું સુરતમાં હવે લેબગ્રોન ડાયમંડના ઉત્પાદનમાં પણ નંબર બનવા તરફ અગ્રેસર બની રહ્યું છે અને લેબગ્રોન ડાયમંડ કેવી રીતે બને છે તે કુદરતી ડાયમંડ લેબગ્રોન ડાયમંડ વચ્ચે શું તફાવત છે એ વિશે વિસ્તૃત માહિતી અત્યારે જાણવાની છે આપણે। પ્રયોગશાળામાં ઉત્પાદન કરવામાં આવેલા હીરાના નિર્માણમાં સીવીડી પ્રક્રિયાનો સમાવેશ થાય છે અને જે રાસાયણિક વરાળ ડિપોઝિશન ટેકનોલોજી તરીકે વધુ જાણીતી છે। જિંદાલની ઇવાના જ્વેલર્સ પાસે સીવીડી હીરા બનાવવા માટે પોતાની હાઈટેક મશીનરી પણ છે અને તે વૈજ્ઞાનિકોની શ્રેષ્ઠ ટીમ સાથે પર્યાવરણને નિયંત્રિત રાખે છે। ઉપરાંત હીરાને કાચાથી તેજસ્વી પણ બનાવે છે। પ્રયોગશાળામાં બનાવવામાં આવેલા હીરાની વૃદ્ધિ પ્રક્રિયા કુદરતી હીરાની વૃદ્ધિ પ્રક્રિયા જેવી જ છે। ત્યારે રિએક્શન તેમ કહી શકાય કે મશીનમાં પાતળી સ્લાઇટ રાખવામાં આવે છે અને જેને સીડ કહેવામાં આવે છે। બીજી સામાન્ય રીતે કુદરતી હીરાનું પાતળું પણ હોય છે અને તેમાં કોઈ તિરાડો પણ ન પડે તેની ખાસ કાળજી લેવામાં આવે છે। હાઇડ્રોજન, મિથેન, કાર્બન જેવા વાયુનો ઉપયોગ થાય છે અને જે પ્લાઝમા બનાવવામાં પણ મદદ કરે છે। આ ક્રિયામાં તાપમાન લગભગ 1000 થી 1500 ડિગ્રી વચ્ચે રાખવામાં આવે છે। ઉપરાંત રિએક્ટરની અંદર મિથેન કાર્બન અણુઓમાં તૂટી જાય છે જે સ્ફટિકોની ટોચ પર એકઠા થાય છે અને જે સ્તરો બનાવે છે। ઉપરાંત રફ હીરાને આકાર પણ આપે છે। બીજમાંથી રફ ડાયમંડમાં જવા માટે 20 થી 30 દિવસ લાગી જાય છે અને તેનાથી વિપરીત કુદરતી હીરાને પૃથ્વીની અંદર ઊંડે સુધી રચવામાં હજારો વર્ષ લાગે છે। રફમાંથી હીરાને પસંદ કરવા માટે ચોકસાઈની જરૂર પડે છે। ત્યારે 1 કેરેટના ફિનિશ્ડ તેમજ કહી શકાય તે સોલિટેરમાં 4 થી 5 કેરેટ રફ ડાયમંડની પણ જરૂર પડે છે અને રફ હીરા બનાવ્યા પછી કટ અને પોલિશ પ્રક્રિયા કુદરતી હીરા જેવી જ હોય છે। सबसे पहले तो मैं अपने डायमंड इंडस्ट्री के जितने भी साथी हैं उनको बहुत बहुत अभिनंदन देना चाहूँगी कि सूरत डायमंड बुर्ज जैसी भव्य इमारत का निर्माण हमारे सूरत स्थित डायमंड कैपिटल में हुआ है। इससे केवल डायमंड इंडस्ट्री ही नहीं, सूरत के कई अनेक व्यापार गुजरात एवं समस्त भारतवर्ष को लाभ होगा। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि सूरत डायमंड बुर्ज जो विश्व का सबसे बड़ा ऑफिस स्पेस है भारत में बना है, यह निश्चय करता है कि भारत अब पूरे विश्व को डोमिनेट करने के लिए तैयार हो चुका है। हमारे देश के सभी युवा बहुत ही प्रतिभाशाली है। उनको ज़रूरत थी एक इंफ्रास्ट्रक्चर की, एक माध्यम की जिससे वो तेज़ी से आगे बढ़ सके। सूरत डायमंड बुर्ज आने के वजह से अब डायमंड इंडस्ट्री की पूरी सप्लाई चेन अंडर वन रूफ आ चुकी है। यानी कि चाहे वो ज्वेलर्स हो, चाहे वो डायमंड के हीरे के व्यापारी हो, कट पॉलिश के कारीगर हो, सभी अब सारा स्किल सेट अंडर वन रूफ आ चुका है सेम सप्लाई चेन में। इससे होगा क्या फ़ायदा? इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल का और कॉस्ट कटिंग भी होगा। इससे व्यापारियों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। यानी कि अब किसी को भी हीरा लेना है, चाहे वो इंटरनेशनल बायर ही क्यों ना हो, उसको आखिरकार सूरत के ऑफिस में आना ही होगा। अब ज़रा सोचिए छोटे व्यापारियों को इससे कितना फ़ायदा होगा। पहले लोग बम्बई जाते थे, बम्बई से भी अब वहाँ के व्यापारी सूरत आ रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे इस बारे? जी, सूरत डायमंड बुर्ज का पर्पस ही ये था कि बॉम्बे स्थित जो व्यापारी थे अब उन सबको एक सिंगल प्लेटफॉर्म सूरत में लाया जाए। पहले जैसे डायमंड्स की ट्रेडिंग विश्व के बाहर हुआ करी, सूरत के बाहर हुआ करती थी, भारत के बाहर हुआ करती थी। यहाँ पे सारे डायमंड्स होते थे कट और पॉलिश, मगर उसकी ट्रेडिंग इंडिया के बाहर हुआ करती थी। अब सूरत डायमंड बुर्ज आने के कारण इंटरनेशनल बायर्स, बॉम्बे के बायर्स सभी को यहाँ आना रहेगा। इससे यहाँ का ट्रेड और भी ज़्यादा बढ़ेगा। लेब्रॉन डायमंड की बात करें तो अमेरिका की फर्स्ट लेडी को वड़ा प्रधान ने खुद अपने हाथों उनको दी थी। अब लेब्रॉन डायमंड को लेकर क्या कुछ कहेंगी, उसका क्या कुछ व्यापार है? जी, लैब-ग्रोन डायमंड का भी एक अगला पड़ाव है। ये नए भारत की नई पहचान है जिसे हम ग्रीन डायमंड्स के नाम से भी बोलते हैं। हमारी कंपनी इवाना ज्वेल्स सूरत स्थित जिंदल ग्रुप की ही एक वेंचर है
और लैब ग्रोन डायमंड्स को बढ़ावा देने के लिए हमने भी ग्रोइंग मशीन्स लगाए हैं। यह एनवायरनमेंट के लिए बहुत फ्रेंडली होता है। जिन लोगों के लिए डायमंड पहले बहुत से बाहर था, अब विश्व के कोने कोने तक हीरे उनके पहुंच में आ गए हैं। अब कई मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए ये सपना साकार हो गया है कि वो डायमंड्स पहन सकते हैं। नेचुरल डायमंड और लैब ग्रोन डायमंड में कोई भी फ़र्क नहीं है, सिवाय कि एक धरती में बन रहा है, एक लैब में बन रहा है। चाहे उसकी क्वालिटी हो, चाहे उसका स्ट्रेंथ हो, उसकी शाइन हो, सब एक समान है। इसलिए अब सारी औरतें या जितने भी लोग डायमंड्स पहनने का शौक़ रखते हैं, अब वो सब पूरा कर सकते हैं, क्योंकि लैब ग्रोन डायमंड का अगर कॉस्ट प्राइस भी देखें तो नेचुरल डायमंड के सामने बहुत कम है, 1/10 है वैल्यू में। लैब ग्रोन डायमंड की बात हुई, अब सबसे अंतिम सवाल कि व्यापार पर कितना कुछ असर पड़ेगा, क्या कुछ बिजनेस इस बार ग्रो होगा? जी, मैं मानती हूँ कि नेचुरल डायमंड का व्यापार का शेयर पूरे विश्व में एक बहुत ही छोटा सा परसेंटेज था, बट अब क्योंकि लैब ग्रोन डायमंड के आने के बाद बहुत से और युवा, बहुत से और नागरिक डायमंड्स पहन पाएंगे, उस कारण उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली और बढ़ेगी। तो एज अ टोटल शेयर डायमंड इंडस्ट्री का शेयर भी मार्केट में और ज़्यादा बढ़ जाएगा लैब ग्रोन डायमंड के कारण, और डिमांड बढ़ने के कारण ऑटोमेटिकली डायमंड इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा बूम आएगा। डायमंड बिजनेसमैनों को कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? डायमंड बिजनेसमैनों को जी, मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि मोदी जी का जो सपना है कि पूरे विश्व में भारत का नाम सबसे आगे हो, सबसे बड़ा कैपिटल बन सके, डायमंड इंडस्ट्री इसमें बहुत बड़ा मेजर योगदान दे सकता है। अगर हम लगन से काम करें, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन करें, एक दूसरे को कॉम्पिटिटर्स नहीं मान के एक साथ हम लोग अगर काम करें, तो मोदी जी का यह सपना हम ज़रूर साकार कर सकते हैं। मोदी जी ने अपने स्पीच में भी कहा था कि जेम्स एंड ज्वेलरी का टोटल शेयर केवल 3% है पूरे विश्व में, और अगर हम लगन और कोशिश करें तो डेफिनेटली ये डबल डिजिट में हो सकता है। इवाना ज्वेल्स के माध्यम से भी मैं कहना चाहूँगी कि हम लैब ग्रोन डायमंड्स का उपयोग करके बेहतरीन से बेहतरीन डिज़ाइंस बना के हम डायमंड्स के ज्वेलरियों को, आभूषणों को दुनिया में हर कोने में पहुंचाना चाहेंगे, और मोदी जी के, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के इस सपने को साकार करना चाहेंगे। विश्व में सूरत का, डायमंड इंडस्ट्री का, भारत का डोमिनेशन हो। फ्लाइट तो शुरू हो गई है दुबई और हांगकांग के लिए, और कौन कौन से विदेशी जो कंट्रीज़ है, कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पे अगर फ्लाइट शुरू हो तो सूरत के जो हीरा व्यापारी हैं उनको व्यापार करने में आसानी हो? आपका क्या मानना है, कौन कौन से ऐसे देश हैं जहाँ पे फ्लाइट जल्द से जल्द शुरू होनी चाहिए? जी, मैं मानती हूँ कि यूएस में, लंदन में, एम्स्टर्डम में, जो ये सब डायमंड के हेडक्वार्टर्स है, जहाँ पे बहुत बड़ा व्यापार होता है डायमंड्स का, वहाँ पे भी अगर फ़्लाइट्स चालू होगी तो आने जाने में बहुत आसानी होगी, और जो रीच है हमारे यहाँ के व्यापारियों का इंटरनेशनल बायर्स को लेके, उन्हें बहुत अच्छा आसानी होगा।